नंगल चंडीगढ़ राज्य मार्ग पर आमने-सामने टकराई वॉल्वो बस व आर्टिगा कार। हादसे में घायल व मृतकों की हुई पहचान। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं सभी, दिल्ली से घर लौट रहे थे वापस। कार को काटकर स्थानीय लोगों ने सभी को बाहर निकाला। नाजुक हालत के चलते सिविल अस्पताल से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। भयानक सड़क हादसे की पूरी कहानी। नंगल चंडीगढ़ मार्ग पर 2 की मौत, कई घायल। नमस्कार दोस्तों, द टारगेट न्यूज पर आपका स्वागत है। नंगल चंडीगढ़ राज्य मार्ग पर हिमाचल से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट वॉल्वो बस और अर्टिगा कार की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा गांव ब्रह्मपुर के पास हुआ है, जो इतना भीषण था कि धमाके की आवाज आसपास के गांवों तक सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वॉल्वो बस का चालक तेज रफ्तार में था और उसने गलत साइड में जाकर आर्टिगा कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद आर्टिगा कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार लोग बुरी तरह से फंस गए थे। इस हादसे में आर्टिगा कार में सवार सुमन देवी 50 वर्ष पत्नी राजेश निवासी ज्वाली हिमाचल प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार के ड्राइवर वासु निवासी ज्वाली की भी अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। कार में सवार अन्य लोग रघुबीर सिंह और उनकी पत्नी रंजू बाला निवासी फतेहपुर धनेटा कांगड़ा, राजेश पुत्र धनीराम ज्वाली और वरुण जसवाल पुत्र राकेश कुमार गांव मवा तहसील ज्वाली गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी को नंगल के सिविल अस्पताल से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर इलाज के लिए किया गया है। देर रात हुए हादसे के बाद ब्रह्मपुर बाजार के स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया। कार के दरवाजे और शीशे तोड़कर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। नंगल थाने के एसएचओ राहुल शर्मा ने मौके पर पहुंचकर फौरी राहत कार्य शुरू करवाया, लेकिन हादसे के बाद वॉल्वो बस की ब्रेक जाम हो गई, जिससे बस को हटाना चुनौती बन गया। पुलिस प्रशासन ने टोचन के जरिए बस को हटाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इसके बाद हाइड्रा मशीन की मदद से बस को मार्ग से हटाया गया और यातायात को देर रात सुचारू किया गया है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार हादसे का मुख्य कारण बस चालक की लापरवाही थी। तेज रफ्तार और गलत साइड पर ड्राइविंग ने इस दुर्घटना को अंजाम दिया है। एसएचओ राहुल शर्मा ने बताया, काफी देर तक घायलों के परिवारों की पहचान नहीं हो पा रही थी, जिससे परिजनों को सूचना देने में मुश्किल आई है। नंगल से श्री अनंतपुर साहिब तक चलने वाला यह मार्ग अब खूनी मार्ग के नाम से विख्यात हो चुका है। यहाँ रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें कई जानें जा चुकी हैं। स्थानीय लोग और प्रशासन इस मार्ग की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने वॉल्वो बस के चालक को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में सामने आया है, बस चालक ने यातायात नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की थी। इस हादसे के बाद स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है, इस मार्ग पर यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही नियमित रूप से सड़क निरीक्षण और सुरक्षा उपाय लागू करने की आवश्यकता बताई जा रही है। यह हादसा केवल एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। हमें सुरक्षित ड्राइविंग, यातायात नियमों के पालन, सड़क सुरक्षा उपायों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। समाज और प्रशासन को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा सड़कें सुरक्षित बने रहें और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आपको एक बार फिर से बता दें, मृतकों का और घायलों का जो विवरण है, वो इस हादसे में अर्टिगा कार में सवार सुमन देवी 50 वर्ष पत्नी राजेश निवासी ज्वाली हिमाचल प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार के ड्राइवर वासु निवासी ज्वाली की भी अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। कार में सवार अन्य लोग, जिनमें रघुबीर सिंह और उनकी पत्नी रंजू बाला निवासी फतेहपुर धनेटा कांगड़ा, राजेश पुत्र धनीराम ज्वाली और वरुण जसवाल पुत्र राकेश कुमार गांव मवा तहसील ज्वाली गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन सभी को नंगल सिविल अस्पताल से पीजीआई को चंडीगढ़ रेफर किया गया है। द टारगेट न्यूज के लिए नंगल से राजवीर दीक्षित की